मैं ललन सर HM क्लास के इस YouTube चैनल पर आप लोगों का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग कंपटीशन के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखने के लिए जा रहे हैं जिनका नाम है एवरेज। अगर आपको एवरेज का ए लेटर भी पता नहीं होगा, आज पूरे क्लास में शुरू से अंत तक आप देखेंगे तो पूरी तरह से आप सीख जाएंगे और सीखने की कोशिश ही नहीं, पक्का सीख जाएंगे। इसके लिए आपको मेरे साथ थोड़ा सा मेहनत करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, पूरा क्लास आपको मेरे साथ रहना होगा, ठीक है। क्लास में स्किप करके ना जाएं, पूरा क्लास को देखें। चलिए, मैं पुनः आपसे अपील करता हूं, जो लोग अभी तक मेरे चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जुड़ जाइए और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर शेयर करें, ठीक है, और लाइक ज़रूर करें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एवरेज, हिंदी में कहते हैं औसत। तो औसत जैसे दिमाग में आपको आता है तो कुछ चीज़ों की औसत क्या होता है इस बात को समझेंगे। जैसे कि मान लिया जाए कि आपके गली में, आपके मोहल्ले में 3 गली है, गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3 है। पहला गली में मेरे पास मान लेते हैं कि तीन घर होगा, दूसरे गली में तो मान लेते हैं 2 घर होगा, तीसरे गली में मान लेते हैं 4 घर होगा। आपको पूछा जाए कि आपके मोहल्ले में गली की औसतन घर क्या होगी, तो आप क्या करते हैं, सभी को आप जोड़ देते हैं और क्या करते हैं, उससे जितनी गली है उससे भाग देते हैं तो औसतन निकलता है। क्या निकलता है, औसतन। जैसे कि मान लिया जाए आपके घर में कोई मजदूर है या आप ही लोग हैं घर में, एक पहला दिन 2 रोटी खाते हैं, दूसरा दिन 3 रोटी खाते हैं, तीसरा दिन 1.5 रोटी खाते हैं, चौथा दिन 4 रोटी खाइएगा, पाँचवा दिन 5 रोटी खाइएगा, छठा दिन इस तरह खाते होंगे। तो बोलता है कि वीक में लगभग कितना रोटी खाते हैं। तो आप क्या करते हैं, 7 दिन को जोड़ के फिर 7 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो वो औसतन होता है, क्योंकि आप बोलिएगा नहीं सोमवार को 2 रोटी खाए थे, मंगल को 3 रोटी खाए थे, बुधवार को, तो ये औसतन निकाला जाता है। तो जैसे भारत सरकार भी क्या करती है, जितनी भी योजनाएं होती हैं, जैसे कंट्रोल में अनाज 5 केजी प्रत्येक आदमी को देना चाहिए, तो वो क्या करता है, एक परिवार का औसतन निकाला जाता है और उसके हिसाब से ही क्या किया दिया जाता है। आप किसी कैपेसिटी खाने का ज़्यादा, किसी कैपेसिटी कम है, उसका औसतन निकाल के ही काम किया जाता है। तो ये औसतन बहुत बड़ा चीज़ काम करता है। लेकिन शुद्धि औसतन चीज़ जो होता है वो अलग अलग कैटेगरी में होता है। माध्य, माध्यक, बहुलक, मीन, ये सारा चीज़ अलग होता है। जैसे विचलन, ये सब शुद्ध चीज़ अलग है। लेकिन हमको ये औसत से जुड़े हुए क्वेश्चन SSC, रेलवे, बैंक, यानी अदर कंपटीशन जितने भी एग्जाम होता है सारे में पूछा जाता है। जब पूछा जाता है तो इसका मतलब है कि हमको उसके लिए पूरा प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी और अच्छा मेहनत करना होगा। अच्छा मेहनत करने के लिए आपको अच्छा क्लास करना होगा जो HM क्लास पर उपलब्ध है। आप अच्छे से क्लास कीजिए, हम आशा करते हैं, हम वादा करते हैं, आप भी वादा अपने आप से कर सकते हैं कि हम लोग अगर मिल के अच्छे से मेहनत करेंगे तो सफलता हम लोग के घर पे रहेगी। जैसे कि हम बताए थे कि हम लोग का HM क्लास का स्लोगन है माय ड्रीम गवर्नमेंट जॉब, ठीक है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब को पूरा करने के लिए मेरे साथ अच्छे से मेहनत कीजिए, पक्का जॉब होगा। चलिए हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं एवरेज स्टार्ट करने से पहले मैं पुनः कहता हूं कि जो लोग अभी तक लाइक क्लास को नहीं किए लाइक कर दीजिए और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दें। चलिए, तो यहाँ पर कहा जाता है कि औसत क्या है, औसत हमको देखना है, यानी कि एवरेज। तो एवरेज यहाँ पर, इसको एवरेज कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको औसत। औसत बराबर यहाँ पर होता है सभी राशियों का योग बटे सभी राशियों की कुल संख्या। सभी राशियों का योग बटे क्या होता है, कुल संख्या। बस इसी चीज़ को क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी 5 संख्या का औसत इतना है, आप पूछ दिया कभी कभी 5 संख्या का योग क्या होगा। तो जस्ट लाइक यहाँ पर हम करेंगे क्या, औसत गुना राशियों की संख्या, राशियों की कुल संख्या, कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, सभी राशियों का योग। क्लियर है। अगर आपको कहा जाए 5 संख्या का औसत 12 है तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, 12 पंचे कितना होगा, 60 होगा। तो वही क्रम से यहाँ पर 12 पंचे कितना हो गया, 60। इनको क्या किए, कुल राशियों में औसत में से कुल राशि। आपको अगर छोटा सा सवाल औसत का 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड में मुखी बनाना है तो आज पूरा सेशन आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, जिससे आपको पता चल पाएगा कि क्या हम कर पा रहे हैं, कितना समय में कम बना पा रहे हैं। आज पूरी तरह से सवाल को हम लोग देखेंगे कितना कम समय में बना पाएंगे और टॉपिक बाय टॉपिक और देखते जाएंगे और उसको क्लियर करते जाएंगे। चलिए, जो लोग एक बार और कहना चाहते हैं कि जितने लोग भी क्लास में पढ़ रहे हैं कम से कम जो औसत को अच्छा करना चाहते थे, AP, GP और HP को जो टॉपिक है उसको क्लियर कर लीजिएगा। नंबर सिस्टम के दौरान हम समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी को पढ़ाए हैं। आप उसको उस वीडियो क्लास को जरूर देखिएगा। सेशन क्लास में लाइब्रेरी में प्लेलिस्ट में डाला गया है, आप उसको देखिए और बेनिफिट उठाइए। चलिए,
तो यहाँ पर क्या था, औसत राशियों की कुल संख्या बराबर क्या होता है, राशियों की कुल योग। क्लियर है, राशियों क्या होता है, कुल योग। ये टॉपिक मेरे पास है, क्वेश्चन एग्जाम में एकदम सिंपल सिंपल बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है, लेकिन उसी सिंपल को बनाने में हम लोग को क्या होता है, समय लग जाता है। आज उसी समय को बचाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। सभी लोग इकट्ठा होने के साथ साथ बहुत अच्छा मेहनत करने के लिए पहला क्वेश्चन हम लिखने के लिए जा रहे हैं। आप लिखेंगे, इसका जवाब देंगे। चलिए फॉर्मूला लिख लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए आता है एग्जाम में, प्रथम 100 पैकेट संख्या का औसत क्या है, औसत क्या है, औसत क्या है। ये क्वेश्चन बराबर आप देखते हैं एग्जाम में आता है। चलिए इसका जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। यहाँ पे पूर्णांक भी लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, पूर्णांक। चलिए इसका जवाब दीजिएगा, फटाफट फटाफट जवाब दीजिएगा। अगर हम बेसिक खानदानी स्टाइल से बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन दोनों तरफ हम बनाने की कोशिश करेंगे आज सवाल के दौरान। चलिए इसको मिटा ले फॉर्मूला को। फॉर्मूला आप अच्छे समझ गए होंगे। देखिए औसत का अलग अलग तरीका का अलग अलग फॉर्मूला है जो अलग अलग टॉपिक में काम करेगी, लेकिन आज हम लोग अलग अलग टॉपिक से देखने से पहले यहाँ पे देखते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे प्रथम 100 पूर्णांक या प्रथम प्राकृतिक औसत का ज्ञात करते हैं। प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या होता है, बोलिएगा सभी लोग। 1, दूसरा 2, 3, इस तरह डॉट डॉट कहाँ तक चलेंगे, 100 तक। क्या इस सभी को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो हम जोड़ेंगे तो फॉर्मूला के हिसाब से जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे यहाँ से 1 प्लस, आप इसको क्या करेंगे, अगर तरीका से आएंगे तो बेसिक से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, देखेंगे ध्यान से, डॉट 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 करके लिखेंगे। अब बाय कितना करेंगे, 100 करेंगे। इसमें समय लगेगा नहीं लगेगा। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या तक जोड़ेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसको जब जोड़ते हैं तो फॉर्मूला होता है, याद होगा, तो यहाँ पर n इंटू n प्लस 1 बाय 2। अगर हम 100 प्लस 1 बाय 2 कर लेते हैं तो ये काम हो जाता है मेरे पास। तो इसको हम भाग देते हैं, बाय फिर 100 से करना पड़ेगा, बाय 100 करना, देखो 100 से खत्म हो जाएगा, तो 101 बाय 2 करेंगे तो बराबर कितना हो गया, 5.5। तो इसी चीज़ को आसान करने के लिए एक चीज़ बता देते हैं, जब कोई संख्या एपी के क्रम में हो, यानी समांतर श्रेणी के क्रम में हो, प्रथम और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे, किससे भाग देंगे, 2 से। प्रथम और अंतिम, तो प्रथम संख्या मेरे पास क्या है, 1, और अंतिम संख्या क्या है, 100। 1 प्लस 100, यही काम करना है आपको, बाय 2। तो बराबर क्या हो गया, 101 बाय 2, तो कितना हो गया, 50.5। तो ये सवाल आपके पास क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम 100 पूर्णांकों का योग, प्रथम, जब याद रखिएगा कि इसमें सीरीज है कि नहीं, एपी में है कि नहीं। एपी क्या होता है कि समान अंतर, अगर समान अंतर में कोई टॉपिक दिया हुआ है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो जब समांतर श्रेणी में कोई सवाल मिले तो आप इसका ये काम कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन लिखिएगा, प्रथम 70 पूर्णांकों का औसत ज्ञात करिएगा। प्रथम 70 पूर्णांकों का औसत ज्ञात करिए। चलिए फटाक से इसका जवाब दीजिएगा, जवाब से फटाक से जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर लिखिए, कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। प्रथम 70 संख्याओं का औसत क्या होगा, चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा, क्या आंसर हुआ बोलिए। तो हम क्या करेंगे, खानदानी स्टाइल से लेंगे, नहीं हम शॉर्ट तरीका लेंगे। प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 और अंतिम संख्या कितना, 70। तो यहाँ पर हम भाग देंगे कितना, 2 से, तो कितना हो गया, 35.5। 35 कितना हो गया, 5। ये आंसर है। कितना सेकंड लग रहा है, मात्र 2 सेकंड लग रहा है। कितना सेकंड, 2 सेकंड लग रहा है। अगर 2 सेकंड में कवर करना चाहते हैं, इसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरे साथ मेहनत। मेहनत जितनी अच्छी कीजिएगा उतना अच्छा रिजल्ट होगा। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखे, क्या अगला क्वेश्चन लिखें, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं अच्छे से। चलिए बहुत अच्छी बात है, पूर्णांक को हम लोग देख लिए। अगर आपसे कहता है प्रथम 100 पूर्ण, क्वेश्चन लिखते हैं प्रथम 100 पूर्ण, प्रथम 100 पूर्ण, ध्यान दीजिएगा, प्रथम 100 पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम 100 पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा, यानी होल नंबर, यानी होल नंबर है, होल नंबर, यानी फर्स्ट 100 होल नंबर एवरेज क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो क्या इसका जवाब देंगे, तो बताइएगा। होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। पहला 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, डॉट डॉट कहाँ, 99 तक।
चलिए, अगर यहाँ से कहिएगा सर हम यहाँ से बनाएंगे और इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे औसत, तो इसका निकालना होगा हमको औसत। क्लियर से यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 0 से अगर स्टार्ट करते हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ से स्टार्ट हमको करना होगा। कहाँ से? यहाँ से। इस तरह का सवाल आपको जब एग्जाम में मिलता है थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज करेगा। पहले हम बेसिक से बता देते हैं, फिर आपको शॉर्ट तरीका से बताने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे जोड़ने के लिए, 100 पद हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। प्रथम पद मेरे पास क्या 0, आप एसन का प्रयोग करते हैं n/2 प्लस a प्लस an, a प्लस क्या करेंगे an, देखिएगा ध्यान से। तो इसका उपयोग करते हैं तो यहाँ से पहला 1 से 1 यहाँ गया, 1 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, 1 जोड़े तो 1 बढ़ा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। a पर प्रथम 0 हो गया, इधर कितना 99, बाय कितना हो जाएगा मेरे पास, इधर कितना हो गया मेरे पास 100, कितना हो गया 100। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, तो ध्यान रखिएगा n, अब बाय यहाँ पर 2 हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे n ही होगा, देखिएगा। तो n खत्म हो जाएगा औसत में, अगर हम औसत निकालते हैं डायरेक्ट, लेकिन फिलहाल आपको क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ऐसा निकालते कुल पदों का योग, तो यहाँ पर कितना 100 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक संख्या कितना 100 है। तो ध्यान रखिए जब 0 रहे सवाल में ध्यान से रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, प्लस कितना होगा यहाँ पर, a का वैल्यू 0 और ये 99, क्योंकि प्रथम संख्या पूर्ण के क्या होगा 0, अंतिम कितना हो 99। शॉर्ट में बताएंगे, फिलहाल बेसिक समझा रहे हैं, बाय 2। तो अब इसको कीजिएगा तो यहाँ कितना होगा 50, तो 50 गुना आपके पास 99 हो जाएगा। क्लियर? लेकिन औसत जैसे निकालना है तो आपको औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, आप 100 से भाग देंगे औसत निकालने के लिए, यानी 50 गुना आप क्या करेंगे 99 बटे कितना 100, ये एवरेज हो गया। तो आप 100 खत्म कीजिएगा, 2 बार में खत्म हो गया। इधर कटेगा कितना 4 दूनी 8, 9 दूनी 18.5, 49.5। इसी चीज़ को काम करना है प्रथम और अंतिम। यहाँ देखिएगा प्रथम और अंतिम एपी में है क्या नहीं, तो 0 + 99/2 वही काम है, 49.5 सेम काम है, बस आपको सोचनी हो गई। आप सोचेंगे सर यहाँ से 1 से लेकर 99 तक जोड़ दे, 2 से भाग दे 50 हो गई। गलत बात कभी मत सोचिएगा, क्योंकि ये जहाँ से शुरुआत होती है जहाँ अंत होती है इसी को देखना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया प्रथम 100 पूर्ण संख्या, पहला पूर्ण संख्या क्या होगा 0 और अंतिम पूर्ण संख्या कितना 99, और इसका औसत निकालना। तो 0 + 99 को जोड़ दीजिएगा, कितना 99 होगा, 2 से भाग देना है, क्योंकि आपको बताए थे कि जब समांतर श्रेणी में होगा उसके लिए हमको कौन सा उपाय करना पड़ेगा, ये फैक्टर्स काम करना होगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? ये आपका क्या सवाल क्लियर हो गया। अब अगले टाइप की ओर चलते हैं, सम संख्या। जैसे एपी से जुड़े हुए जितना सवाल आज हम लोग देखते हैं और इसको क्लियर करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, सम संख्या के आधार पे हम लोग चलते हैं। तो सम संख्या के चलते क्वेश्चन लिखेगा प्रथम 100 सम संख्या का औसत ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन लिखेगा, इसका जवाब दीजिएगा। प्रथम 100 सम संख्या का औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें। प्रथम 100 सम संख्या का औसत ज्ञात करें। क्वेश्चन एग्जाम में देखिए बराबर आता है, आपको इसका हल करना है। कितना आंसर बताइएगा। प्रथम 100 सम संख्या जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं तो अब क्लास क्या बताए हैं, नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर, उसमें सम संख्या किसे कहते हैं, फिर भी पुनः बताते हैं। वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त होती है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अगर हम इसको बनाना शुरू करते हैं तो प्रथम सम संख्या क्या होगा बताइएगा। प्रथम सम संख्या कितना 2, फिर 4, फिर 6, डॉट कर कहाँ तक आएगा 200, कितना आएगा 200। ठीक है, कितना होगा 200 होगा। तो यहाँ अंतिम कितना हो गया 200, प्रथम कितना हो गया 200। मैंने जैसे बताया था कि अगर एपी में रहा तो क्या करेंगे, प्रथम और अंतिम को जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे भाग देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे प्रथम संख्या 2 और अंतिम कितना 200, कितना देंगे 200। एपी में है क्या नहीं है, हाँ है कि नहीं, एपी में समांतर श्रेणी में है, इसलिए इसको ऐसा काम करेंगे 202/2 बराबर 100 क्या होगा 1। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, अगर लगातार लिख लीजिए कहीं पर, अगर लगातार सम संख्या का औसत हो तो बराबर n+1 होगा। n+ क्या होगा 1। यहाँ लगातार दिया हुआ प्रथम 100 तो n+1 यानी कि n मतलब क्या हो गया 100, n+1 तो मतलब हो गया 100 + 1 101। देखें यहाँ आ रहा है, ये शॉर्ट है लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जिससे कभी एग्जाम में आपको तकलीफ नहीं होगी। लगातार जब भी संख्या पूछेगा तो यहाँ आपका क्लियर हो गया, लगातार सम संख्या क्लियर है।
अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया प्रथम 50 सम संख्या, प्रथम 50 सम संख्या का औसत क्या है, औसत क्या है? चलिए इसका जवाब दीजिएगा। प्रथम 50 सम संख्या, एक लाइन में 1 सेकंड में दिए आंसर। कितना आंसर को बोलिएगा, कितना आंसर लिखेंगे? 51। कितना लिखेंगे? 51। इन 50 + 1 = 51। क्लियर है? क्योंकि n+1 कितना हो गया? n+1। अगर बेसिक से चलते देखिएगा, आपको हम बेसिक से बता देते हैं, तो प्रथम सम संख्या क्या हो जाएगा? 2 और अंतिम कितना हो जाएगा? 100। होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? 100। आपसे जो पूछा जाएगा अंतिम अगर लगातार हमको निकालना, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 + 100/2, 101/2, सॉरी 102/2, 51। कितना हो गया? 51। क्लियर है? ये सम संख्या क्या हो गया? सम संख्या। अगर हमसे पूछा जाए लगातार विषम संख्या, तो क्या करेंगे? उसके लिए भी तरीका दिखाएंगे। एकदम बहुत छोटा छोटा सवाल है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और इसका जवाब आपको अच्छे से देना है। अगर यहाँ पे पूछा जाए प्रथम 50 विषम संख्या, प्रथम 50 विषम संख्या का औसत, प्रथम 50 विषम संख्या का औसत क्या है? चलिए बताइए फटाक से। प्रथम 50 विषम संख्या का औसत, चलिए 1 सेकंड में आंसर बताएं। 1 सेकंड में क्या होगा? सिर्फ 50 ही होगा। प्रथम लगातार जब रहेगा तो वहाँ पर विषम संख्या जैसे होगा, तो यहाँ पे विषम हो जाएगा। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, देखिएगा, विषम लिख दिए। देखिए प्रथम विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7। विषम संख्या वो होती है जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। इस कैटेगरी के हिसाब से यहाँ चल रही है, तो डॉट डॉट कहाँ तक जाएगी बताइएगा? 50 बोला गया हमको, तो 50 बोला कितना हो गया? 99। 50 बोला कितना हो गया? 99। तो प्रथम विषम संख्या कितना? 1 और अंतिम विषम संख्या कितना? 99। तो क्या एपी में है? 2 बढ़ रहा है। एपी में है क्या नहीं? समांतर श्रेणी में है क्या नहीं? तो क्या करेंगे? प्रथम और अंतिम अंक संख्या को जोड़ेंगे, 1 + 99 को जोड़ेंगे। तो कितना से भाग देंगे बताइए? अभी बताएं आपको 2 से। क्यों बताएं? आपको पता है एपी का फॉर्मूला के हिसाब से SN = n/2, n a + an/2 होता है योग। क्योंकि जैसे औसत जाएंगे तो योग में n पदों से हमको भाग देना है, तो उसके हिसाब से काम करेंगे। an/2 × n खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए ये डायरेक्ट आ जाएगा। कोई ट्रिक नहीं है, ये बेसिक चीज़ है। को हम बार बार कह रहे हैं कि दुनिया में कोई ट्रिक जन्म लेता है वो बेसिक बात से ही जन्म लेता है। इसलिए बेसिक बात अगर जान लीजिएगा तो ट्रिक यहाँ पे काम करेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, ट्रिक धरा का धरा रह जाता है और हमेशा काम क्या आता है? बेसिक। याद रखेंगे, इसलिए बेसिक बात को ज़्यादा फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे बेसिक से कैसे शॉर्ट बनाया जाए। जितना ज़्यादा बेसिक से शॉर्ट बनाइएगा उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। चलिए, क्लास मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्लास मज़ा आ रहा है। चलिए देखिएगा, तो 1 + 99 करेंगे, यहाँ कितना हो गया? 100/2 बराबर कितना हो गया? 50। तो ये चीज़ 50 हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी आए, लिखिएगा यहाँ पर लगातार विषम संख्या का औसत बराबर nवां पद। लगातार जैसे रहेगा, जैसे 50वां पद बोला गया, तो यही हो जाएगा n = 50 आंसर। देखिए यहाँ पे आंसर है। तो यहाँ पर किसके लिए हो गया? विषम संख्या के लिए। किसके हो गया? विषम संख्या के लिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर इसी में क्वेश्चन कहा जाता प्रथम 100 विषम संख्या का औसत क्या होगा? बताइए क्या आंसर होगा? बोलिए, इसका जवाब दीजिएगा। क्या आंसर होगा? 100 ही होगा। देखिएगा, SSGD में क्वेश्चन एक पूछा गया क्वेश्चन था पिछले बार के SSGD के एग्जाम, अगर जो लोग दिए होंगे तो आपको याद आ रहा होगा। क्वेश्चन इस तरह का था। क्वेश्चन हम लिखने के लिए जा रहे हैं, आप उसका जवाब देंगे अच्छे से। चलिए, क्वेश्चन था इस तरह के एग्जाम में, 1 + 3 + 5 + 7 ... का 25वां पदों का
औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। क्वेश्चन यही था। आपको लिखा हुआ 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 का 25 पदों का औसत ज्ञात करें। इसका मतलब आपको देखना है कि विषम है कि सम है। क्या है, एक पहला विषम संख्या हो गया, 3 हो गया, इस तरह करके 25 पद। तो 25 पद मेरे पास क्या होगा, 25वां पद क्या होगा, 49। क्या होगा, 49। तो प्रथम प्लस अंतिम जोड़ेंगे कितना हो गया, 50। 50 में कितने से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, कितना निकलेगा, 25। तो जैसे मैं भी थोड़ा सा पहले बताया कि अगर लगातार विषम संख्या है, अनवा पद ही औसत होता है, तो डायरेक्ट यहाँ से आंसर लिख देते कितना, 25। आंसर कितना इसका हो जाता है, डायरेक्ट कितना, 25। तो इस तरह का सवाल एग्जाम में आए तो आप इसका जवाब अच्छे से दे सकते हैं। इसका आंसर कितना हो गया, 25। कितना सेकंड लगा बताइए, 2 सेकंड। क्वेश्चन पढ़ते एक साथ आंसर हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा मेरे साथ आपको बने रहना है क्लास में, और देखते रहना है और सीखते रहना है, जिससे आपका बेनिफिट होगा। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत हमको लगता है कि नहीं हो रहा होगा आपको, आज एकदम अच्छे से सीख पा रहे होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एकदम अच्छे से सीखेंगे। एक क्वेश्चन लिखने के लिए जा रहे हैं, आप इसका जवाब बहुत अच्छे से देंगे, इस बात का हम आशा रखते हैं। लिखिएगा 5 विषम संख्या का औसत, लिखिएगा 5 विषम संख्या का औसत 17 है। 5 विषम संख्या का औसत 17 है। सभी लोग लिखेंगे क्वेश्चन को, 5 विषम संख्या का औसत 17 है, 17 है। तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करें। सभी लोग जवाब दीजिए, जवाब दीजिएगा। एकदम छोटे से आंसर में जवाब हो जाएगा अगर आप जवाब देना चाहे तो, और नहीं तो आप समझदार आदमी हैं, क्या आपको जवाब देना है, इस बात को आप अच्छे से देख रहे हैं। चलिए जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिएगा, एकदम जवाब दीजिएगा। क्या इसका आंसर आएगा बताइएगा। चलिए फटाक फटाक जवाब दीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कहता है 5 लगातार विषम संख्या, अगर हम इसको बनाएंगे तो चुटकी में बजा देंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता दें। अगर विषम संख्या बोला गया तो प्रथम विषम संख्या क्या मानेंगे, x मानेंगे। दूसरा क्या होगा, x + 2 होगा। तीसरा क्या है, x + 4 होगा। चौथा क्या होगा, x + 6 होगा। तो 1 2 3 4। अगला क्या होगा, x + 8 होगा। बटे कितना होगा, 5, बराबर कितना होगा, 17। यही होता है सवाल कहता है। तो मैंने जैसे बताया था, कुल पदों की, कुल राशियों का योग बटे कुल राशि, यही चीज़ है। आप इसको बनाएंगे तो यहाँ से आते हैं 5x प्लस 4 2 6 6 6 12, यहाँ पे 8 होगा। यहाँ पे कितना, 4 2 6 हो गया, 6 6 कितना हो गया, 12 12 8 20, 12 कितना हो गया, 20, 17 5 85। चलिए 20 घटा दीजिए, कितना होगा, 65। 5x बराबर कितना हो गया, 65। x बराबर कितना हो गया, 13। तो औसत कितना हो गया, तो यहाँ पर देखेंगे x बराबर कितना हो गया, 13। ये संख्या 13 हो गया, ये हो गया कितना, 15 हो गया, ये हुआ 17 हो गया, और ये कितना हो गया मेरे पास, 19, और ये कितना हो गया मेरे पास, 21। तो सबसे बड़ी क्या हो गया, 21। लेकिन इतना लंबा करने से फायदा है कि एकदम आसान से बनाए। आप क्या ABC लिखने आता है, A B C D और E लिख दें। बीच में कौन है, C है, इसको 17 ले लीजिए। इससे आगे बढ़ेंगे, पता है जैसे सम से सम बताए थे कितना जाएगा, 2 जगह। तो 17 2 कितना, 19, 19 2 21। आंसर आया आपके साथ, एकदम आसान। अगर आपसे छोटी संख्या पूछा जाता तो कितना होता है, यहाँ 15, यहाँ कितना होता है, 13। ये छोटी संख्या हो गया। अगर सबसे छोटी पूछा था सबसे छोटी जवाब देते। कहीं कोई दिक्कत, हमको लगता है एकदम दिक्कत नहीं है, आपको एकदम आसान से समझ रहे हैं। कोई दिक्कत, ऐसे बनाना है कि ऐसे बनाना है, बताइएगा, बोलिएगा कैसे बनाना है। आप बोलिएगा सर ऐसे बनाना, क्योंकि इसमें समय बचेगा। क्योंकि एग्जाम में सबसे कीमती चीज़ क्या होता है, समय, समय बचाना है। और लेकिन बहुत लोग अभी समय को लुटा रहे हैं सो के, कि लॉकडाउन लगा हुआ है, सो जाओ, अभी कंपटीशन की तैयारी नहीं करना, जब वैकेंसी निकलेगा तब देखेंगे। इस प्रक्रिया में आपका बहुत कुछ छूटने वाला है, इसलिए छोड़िएगा नहीं, एकदम बढ़िया से निकालिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। लिखिएगा, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन अगला लिखिए, 5 सम संख्या का औसत। लिखिएगा लगातार 5 सम संख्या का औसत, 5 सम संख्या का औसत 24 है। 5 सम संख्या का औसत 24 है, तो सबसे छोटी सम संख्या का ज्ञात करें। यहाँ पे सम कर देते हैं। 5 सम संख्या का औसत 24 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें।
सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें। आप ये काम नहीं करेंगे बिठा के, आप क्वेश्चन को लिखेंगे और इसको बनाएंगे। फटाफट फटाफट जवाब दीजिए। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा और अच्छा से जवाब दीजिएगा। चलिए इसका जवाब दिए क्या होगा आंसर। 5 सम संख्या का औसत 24 है, तो सबसे छोटी संख्या के औसत क्या होगा, वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे आपको बताएं ना अभी एचएम क्लास का तरीका। यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी और ई। चलिए तो यहाँ पर ए क्लियर हो गया, यहाँ ई हो गया, तो बीच में कौन मेरे पास है, बीच में कौन है बोलिएगा, सी है। तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, औसत आदमी हो जाएगा बीच में, कितना हो गया 24। बड़ी निकालना कि छोटी निकालना, छोटी तो इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, पीछे की ओर आएंगे। 24 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा बताइएगा, 22। ये कितना हो गया 20। ये सबसे छोटी हो गया। अगर हमसे बड़ी पूछा जाता तो बड़ी का जवाब कैसे देते, ये हो गया 26 और ये कितना हो जाता 28। बड़ी पूछता था बड़ी का जवाब हुआ, छोटी पूछा तो छोटी छोटी जवाब देंगे, कहीं कोई तकलीफ नहीं। आप बोलिएगा सर सम है 5 संख्या तो बीच में ले ली, अगर सर 4 सम में रहेगा तब क्या करेंगे, उसके लिए भी सवाल है, लिखिएगा लिखिएगा यहाँ पे। 4 सम संख्या का औसत, 4 सम संख्या का औसत 17 है। 4 सम संख्या का औसत 17 है, ठीक है। 4 सम संख्या का औसत 17 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें। अब 4 संख्या दे दिए, तो अब इसके लिए भी क्या करना है, ये भी सीख लेना फटाफट, एकदम मिनटों कम में सीखना है। 4 सम संख्या तो वही काम करेंगे, ए बी सी और डी लिखेंगे। 4 संख्या हो गया। जब औसत बोलेगा तो इसके बीच में रख देना है, दोनों के बीच में कितना आ जाएगा 17, कितना होगा 17। तो अगला संख्या क्या होगा बोलिएगा, ये संख्या क्या हो जाएगा 18, ये संख्या क्या हो जाएगा 20, ये संख्या क्या हो जाएगा मेरे पास 16, ये संख्या कितना होगा बोलिएगा 14। तो सबसे छोटी आंसर होगी आपके पास। कितना समय लग रहा है बताइएगा, फ्यू सेकंड लग रहा है, बस आपको बीच में रखना है। क्या रखना है, बीच में। औसत का मतलब ही होता है बीचों बीच में रख दीजिएगा, आपका पक्का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों के बीच में रखेंगे। कितना हो गया औसत 17, आपको पता है 17 विषम संख्या है, लेकिन अगला सम पर रखने के लिए एक जोड़ेंगे, कितना हो गया 18। हमने बताया था सम से विषम जाने के लिए एक जोड़ते हैं, विषम से सम आने के लिए एक जोड़ते हैं। तो यहाँ पर एक घटा देंगे, यहाँ 16 हो गया, तो सम संख्या हो गया, ये भी सम संख्या हो गया। हमको सबसे छोटी पूछा करती है, ये निकाल लीजिए। क्लियर है, कहीं को दिक्कत। अगला सवाल लिखने के लिए जा रहे हैं, यहाँ लिखते हैं 6 विषम संख्या, 6 विषम संख्या का औसत। ध्यान रखिएगा, आपसे हम पूछ रहे हैं 6 लगातार विषम संख्या का औसत 32 है। कितना है 32 है। और आपसे पूछा गया सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करें। चलिए इसका जवाब दीजिएगा, विषम संख्या ज्ञात करें। चलिए इसका जवाब दीजिए फटाक से आंसर, एकदम फ्यू सेकंड में आंसर देना है इसको, आपका एकदम मजे से आंसर देना है कि तुरंत आंसर क्लियर हो जाए। चलिए जवाब दीजिए इसका, चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा बोलिएगा, एकदम समय बर्बाद नहीं करना है, एकदम आंसर देना है। क्या आंसर होगा कमेंट सेक्शन में लिखिए। यहाँ पे 6 संख्या, तो हम क्या करेंगे 6 को लिखेंगे, यहाँ पे ए बी सी डी ई और एफ। चलिए एफ तक लिखे। क्या जो संख्या आएगी सम में कि विषम में है, सम में डाटा दिया हुआ है, इसका मतलब किनके दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आएगा। कितना आएगा 32। क्लियर है। हमको निकालना है कि सम के विषम, तो विषम संख्या निकालना है। तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिएगा 31, और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिएगा 33, और ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे 35, इसमें 2 जोड़ेंगे कितना होगा 37। ये किसका वैल्यू हो गया एफ का। इसका मतलब हमको सबसे बड़ी बोला था, आंसर हो गया सबसे बड़ी 37। अगर सबसे छोटी पूछा जाता तो हम क्या करते हैं, यहाँ 29, यहाँ कितना होता है 27। सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी है। क्लियर है, कहीं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कभी कभी एग्जाम में इसी सवाल को पूछा जाता है, 6 विषम संख्या का औसत 32 है, तो इनसे 2-2 संख्या बढ़ा दिया जाए, दाएं पक्ष भी और बाएं पक्ष भी 2-2 संख्या बढ़ाए तो औसत क्या होगा 32 होगा। याद रखिएगा, कितनों संख्या बढ़ा दिया, दाएं और बाएं बढ़ा दिया, बराबर बढ़ेगा। लेफ्ट में 2 राइट में भी 2 बढ़ रहा है, तो वहाँ पे वही बीचों बीच होगा। लेफ्ट में 3 राइट में 3 बढ़ रहा है, तो वही संख्या बीचों बीच हो रहा है। हम आशा करते हैं कि आज जो आपको सिखाया गया आप अच्छे सीखे होंगे। अगले क्लास में फिर हम मिलते हैं और इसको अच्छे से कोशिश करेंगे सीखने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्लास अगर पसंद हो लाइक जरूर करें, अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। लाइक और शेयर इतना करें कि सभी के पास एचएम क्लास का सवाल पहुंच जाए, इसका लाभ उठा पाएं। और इस सवाल को बुक्स में जरूर प्रैक्टिस करें, तभी मजा आएगा आपको। धन्यवाद।